नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 100% एप्टीट्यूड में। दोस्तों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनटीपीसी का एक पेपर सॉल्व कराया था, उसको 2 पार्ट में मैंने कराया था। ठीक है, आज हम उसका पेपर 2 करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे। पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करना है अपने आप से वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, पहले आपको खुद को ट्राई करना है और वीडियो को अंत तक देखना और बीच में स्किप मत करना। ठीक है, बीच में मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात बताऊंगा। ठीक है, कुछ अप्रोच बताऊंगा उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 बातें भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। ठीक है, एक फार्म के अंदर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, एक फार्म के अंदर कुछ बकरियां हैं और कुछ मोर हैं। ठीक है, कुछ बकरियां हैं, कुछ मोर हैं, और वो कह रहा है यदि हमारे नंबर ऑफ हेड यानी कि सर 60 हैं और पैर कितने हैं, 170 हैं, तो बताओ बकरियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये होगी बकरी हमारी, ये होगा पिकॉक। ठीक है, ये गोट है, ये पिकॉक है। अगर देखिए, अब वो कह रहा है कि जो हेड हमारे कितने हैं, 60 है। ठीक है, और लेग कितने हैं, 170 हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से कराऊंगा आपको, अगर हम मानते हैं कि सारी की सारी बकरी होती, ठीक है, एक जू के अंदर सारी की सारी अगर बकरी होती तो हेड कितने हो जाते, 60 हेड। ठीक है, हेड तो 60 हैं टोटल के, लेकिन अगर सारी की सारी बकरी मानता मैं, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं। ठीक है, और 60 बकरी के कितने हो जाते हैं, 240। ठीक है, और अगर मैं सारे के सारे पिकॉक मानता, अगर मैं सारी की सारी गोट मानी मैंने, तो लेग कितने हो गए टोटल, 240 हो गए, यानी कि ये हो गया हमारा 16 × 4। ठीक है, अगर मैं सारे के सारे पिकॉक मानता, पिकॉक के 2 लेग होते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, 60 × 2। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में सारे के सारे लेग है कितने, एक्चुअल में 170 हैं। 170 कैसे हैं, पिकॉक के और गोट यानी कि बकरी और मोर के मिला के 170 है। अब इस पर एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, बड़े में से छोटा कितना आ जाएगा, 50, और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70, तो रेशियो कितना आ गया, 5:7 आ गया। अब जो रेशियो आया है, ये किसका आया है, नंबर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब जू में जो भी एनिमल्स हैं, गोट और बकरी, ठीक है, बकरी और पिकॉक, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 है, तो कितने गुना है जी, 5 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है जी। ठीक है, हमें किसकी निकालनी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ बकरी पूछा है ना, नंबर ऑफ गोट। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ गोट पूछा है। नंबर ऑफ गोट कितनी हमारी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 कितनी आ जाएगी, 25। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये हमारा, डी में। तो बच्चों में इसमें क्या किया मैंने, एक्चुअल में एक बकरी थी, एक पिकॉक था, मतलब कुछ बकरी थी कुछ पिकॉक थे। ठीक है, उसमें जो टोटल हेड दे रखे यानी कि सर दे रखे थे वो 60 थे, और टोटल पैरों की संख्या कितनी थी, 70 थी। फिर मैंने क्या किया, बकरी और पिकॉक पे लगाया मैंने एलिगेशन, उसके पैर पे एलिगेशन लगाया। किस पे लगाया है, एलिगेशन लगाया मैंने, किस पे लगाया है, पैर पे। ठीक है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पैर किसके आ गए, बकरी के आ गए। ये नंबर ऑफ पैर किसके आ गए, पिकॉक के आ गए। ये टोटल दे रखे हैं। ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए क्या है, ये क्वांटिटी जो क्वांटिटी आती है, ये 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी। 120 से छोटी, 240 से 120 से बड़ी, 240 से छोटी। फिर हमने एलिगेशन लगाया, इस बड़े में से इसको घटाएंगे, 50 आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना, 70 आ गया। एलिगेशन लगाने के बाद हमने रेशियो ले लिया 5:7। जब ये रेशियो आएगा, जी किसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ एनिमल की आएगी, यानी कि 12 की वैल्यू 60 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर। फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ गोट्स पहुंची थी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25। ठीक है, यानी कि 25 हमारी बकरी आ गई, और जो बाकी बचा, अगर हमसे पूछता पिकॉक कितने हैं, तो 60 में से 25 के तो 35 कितने हो जाते हैं हमारे, पिकॉक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है
कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 0.2 इंटू 0.2, 0.2 फिर 0.6 से हो रहा है, फिर उसका डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। तो इसका मैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे अलग दे रखे हैं, मतलब अलग अलग का मतलब यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। तो इसको हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है ये ऐसे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 और डिवाइडेड बाई क्या है ये, कितना है डिवाइड बाई 0.112 इंटू 0.112 इंटू 0.112, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। अब इसकी ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग है, देखिए इस ऑप्शन की यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगा, इसे ऑप्शन से कर सकता हूँ। अच्छा, ऑप्शन से करने के साथ साथ यूनिट डिजिट के साथ साथ हम एक चीज़ और चेक कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ और करेंगे। जैसे इस पॉइंट और जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट से क्या मतलब है हमें केवल, ठीक है। ऑप्शन में क्या 1, 8, 2, 6 ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जीरो और पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 6, 12 है, ये सर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। हमने इस पूरे नंबर को इसे डिवाइड लगा दिया, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जी 2 दूनी 4 दूनी 8, जीरो को भूल जाओ, कितना आ गया 8, इसका मतलब कितना आ गया 1.8, कितना आ गया 1 आ रहा है। यानी कि आंसर हमारा वो ऑप्शन होगा जिसमें 1 आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे कितने भी जीरो हो, कितने भी पॉइंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे आंसर सारे अलग अलग है। अगर ऐसे होता 0.01, 0.0001, 0.10 टाइप का होता तो हम देखते हो 0 पॉइंट को, तब कंसीडर करते। इसमें कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैच कराने के लिए क्या आंसर निकालना पड़ेगा हमको, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उसी में 1 दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, इसको मैंने जीरो और डेसिमल को मैं भूल गया, क्योंकि हमारे आंसर अलग दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट आंसर है और यूनिट डिजिट अलग अलग है। उसको मैच कराने के लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया इससे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 1.8 हो गया जी। और इसको मैंने क्या किया 2 3 4 दूनी 8 जी, 8 मान लिया मैंने, ठीक है। 8 से 8 कटा 1 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, वो नंबर 3, एलसीएम निकालना है 3 नंबरों का, ये रखा है 12, 16, 20, 24, 12, 16, 20, 24, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अच्छा, इनका एलसीएम किससे निकालेंगे, मैंने आपको एलसीएम निकालने एक वीडियो बताया है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले वो नंबर देखिए इसका एलसीएम पता होता है, 5 से 5 नंबर। अच्छा, 24 और 20 और 12 में इन तीनों नंबर एलसीएम पता है। इसका इसका कितना होता है 120 होता है, ठीक है। फिर ये 16 लिख लिया आपने। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन, 8 कॉमन है। 8 से कितनी 2 बार जाएगा जी, 8 से कितनी हो जाएगा 15 बार जाएगा, ठीक है। तो 8 बार 15 इंटू 2 कितना आ गया, 15 दूनी 30 इंटू 8 कितना आ गया 240 कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले उन नंबरों को ढूंढते जिनका हमें एलसीएम पता है, छोटे से छोटा जब बड़े से बड़ा कोई सा भी। हमें पता था 12, 20, 24, इसका एलसीएम हमें पता है 120 होता है। 120 लिखा फिर 16 लिखा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर कौन सा नंबर कॉमन है, 8 है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा, 8 है। 8 से 15 बार, 8 से 2 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, साथ में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन होता है, यानी कि 15 इंटू 2 इंटू 8, 15 दूनी 30, 8 240। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्रैक्शन दे रखी है, उसमें सबसे क्या बताना है, उसको सबसे स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है हमारी, 5/8, 3/4, 13/16, 7/12। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है। ये देखते हैं 5/12, सॉरी 5/8 है ये, 5/8, 5/8, 3/4, 13/16, 7/12। अब इसमें क्या बताना है हमको, सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। इसको करने का क्या तरीका होता है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में कंपेयर करना है कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। 4 पंजे 20, फिर ऊपर के नंबर को कंसीडर करते हैं हमेशा। 4 पंजे 20, यहाँ 20 आ गया, 8 ये 24, कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नहीं हो सकता अभी के लिए, ठीक है। फिर दोनों कंपेयर करेंगे, 16 × 48, 13 × 52, अब ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे, 12 × 13 कितना होता है
ये होता है आपका 13 छिक्के 78 78 नहीं 13 छिक्के 78 156, ये 156 हो गया। और ये 112, ये 156 और ये 112, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया हमारा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, सबसे छोटा फाइंड करना है। ठीक है, अभी सबसे छोटा फाइंड नहीं हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, अब जो 3 नंबर रह गए इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों छोटा कौन सा था, ये वाला छोटा था। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 12 3 36, 7 चौके 28, यहाँ 36 आएगा, यहाँ 28 आएगा। ठीक है, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर कर लेंगे। 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, तो ये छोटा आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हो गया हमारा, 7/12 हो गया। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। उसमें मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो किया है वो ये किया है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन लिखी थी, लिख ली, इस तरह का फ्रैक्शन लिखी। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने 4 से इसका किया, 4 पंजे 20, 8 3 24, ये 20 ये 24, 20 छोटा 24 बड़ा, तो ये कट गया। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, फिर इसको कंपेयर करते, 16 3 48, 4 13 चौके 52, 48 52, ये कट गया, ये बड़ा। ठीक है, फिर मैंने ये देखा। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें इससे कंपेयर किया तो पता चला कि सबसे बड़ा ये है, तो इसको हटा दो पहले। तो अब हटा दिया। अब ये 3 रह गए थे, इनको कंपेयर किया मैंने। अब इन दोनों में मैं ऑलरेडी पता कौन सा बड़ा था, 5 चौके 20, 8 3 24, तो ये तो हट गया, ये वाला हट गया। ठीक है, फिर ये बचा और ये बचा। अब इसको कंपेयर कर लिया हमने, 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, तो कौन सा छोटा पड़ेगा, इन दोनों कौन सा छोटा पड़ेगा, ये वाला छोटा पड़ेगा, यानी कि सबसे छोटा यही है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करते हैं सही क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एवरेज वेट 25 बैगों का 55 किलोग्राम दे रखा है। अगर एक बैग का वेट गलती से 65 नोट कर लिया गया 56 की जगह, तो उसके बाद करेक्ट एवरेज बताओ क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारा 25 का कितना दे रखा है एवरेज, हमारे पास 55 दे रखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक बैग का 65 गलती से, यानी कि 56 था, कितना ले लिया गया, 65 ले लिया गया, कितना हो गया, एक्चुअल में था ये, लेकिन ले कितना लिया, ये लिया, यानी कि सही ये था, गलत ले लिया हमने। कितना गलत ले लिया, 56 में से कितना जाएगा आपका 9, यानी कि -9 गलत ले लिया। -9 गलत ले लिया कितने पे, 25 पे, क्योंकि 25 नंबर थे ना हमारे पास, 25 बैग थे। -9 कितने में, 25 पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100.36। ठीक है, यानी कि माइनस, पहले एवरेज हमारा इतना था, ये माइनस 55.36। कितना आ जाएगा, 54.64, ये करेक्ट एवरेज आएगा। ठीक है, हमारा कौन सा दे रखा है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, सुन लो एक बार मैंने क्या किया, 25 बैग थे, उनका एवरेज 55 दे रखा था। फिर बाद में बताया कि एक बैग की जो रीडिंग गलत हो गई, एक्चुअल में लेना 56 था, ले लिया कितना हमने, 65। ठीक है, जो चीज़ हमने ले ली गलती से वो कितनी है, 9 ज़्यादा है किससे, 56 से, लेकिन हमें गलत लिया, इससे नेगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, कितना हो गया, -9, -9 हमने ज़्यादा ले लिया था, और ज़्यादा कितने पे ले लिया हमने, 25 बैगों पे ले लिया। ठीक है, तो 25 बैगों को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -0.36 आ गया, यानी कि इतना और कम करना पड़ेगा। जो एक्चुअल वेट था हमारा, एक्चुअल एवरेज था 55 में, इतना मैंने माइनस किया, कितना आ गया, 54.64, इतना करेक्ट एवरेज होगा सही में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। sin थीटा बराबर 15/17 पूछ रहा है cot थीटा। ठीक है, तो टाइट कर दो इस क्वेश्चन को। तो भैया ये मैंने बना लिया ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। 17 यानी कि ये 17, ये 15, ये 8, पूछ रहा cot थीटा, 8/15 कौन सा दे रखा है, ये सी में। ठीक है, सिंपल सा ट्रिपलेट है, sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, cot थीटा की पूछी है, आपको आता होगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 कह रहा है हमारा, एन कोई बंदा है जिसने 20,000 रुपये लगाए बिजनेस के अंदर, 6 महीने बाद सी आता है और उसे ज्वाइन कर लेता है 10,000 रुपये साथ।
10,000 रुपये ले गया तो उसे ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उनको प्रॉफिट होता है 10,000 रुपये का। तो बताओ एन का शेयर कितना है प्रॉफिट में से। आ जाओ भाई, एक है यहाँ पे एन, एक है सी, ठीक है। एन ने स्टार्टिंग में कितने लगाए थे 20,000, एन ने लगाया स्टार्टिंग में 20,000, तो 20,000 को लगा 20 के लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आया सी कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, यानी कि इसने तो लगाया 12 महीने के लिए, और सी आया 10,000 रुपये लेके, 10 के केवल 6 महीने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो समय दोनों का सेम है, अब दोनों का समय सेम हो गया, यानी कि ये 12 महीने के लिए लगा लिया। अब 6 महीने बाद जे आया तो 6 महीने कैसे रह गया। अब जो भी रेशियो आएगा वो हमारा प्रॉफिट डिवीजन होगा, यानी कि प्रॉफिट में डिवाइड होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो अंत में यानी कि 1 साल के बाद उनका जो प्रॉफिट है दोनों का कितना 10,000 रुपये है। अच्छा ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के से तो के कट गया, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 20 दूनी 40, 10 से काट लेते हैं, 10 से 2 बार कितना हो गया 2 दूनी 4, 4:1 कितना हो गया 5। अब हमारा प्रॉफिट कितना है 10,000, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है 10,000। अब पूछी क्या हमसे, क्या पूछा उसने, हमसे पूछा उसने शेयर ऑफ एन, एन का शेयर पूछा, एन का शेयर कितना 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी, ये 2 गुना है ना, कितने गुना है 2,000 गुना, कितनी हो जाएगी 8,000। आंसर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम कोई बंदा है जिसने कुछ राशि उधार ली 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, बट द इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड टू 2%, लेकिन इंटरेस्ट 2% बढ़ के, जिसकी वजह से क्या हुआ वो अमाउंट 120 रुपये हो गई। तो उसने पूछा है प्रिंसिपल बताओ कितना था स्टार्टिंग में। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कह रहा है एम ने क्या किया 1 साल के लिए कुछ पैसे उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि एम ने लिए एम ने स्टार्टिंग में लिए होंगे किसी R% की रेट पे लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ R% + 2 इतनी रेट हो गई बाद में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ 120 रुपये ज़्यादा देने पड़े उसको, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा R का R+2 का डिफरेंस कितना आ गया 2%। और ये 2% क्या के बराबर है 120 के बराबर है, ठीक है। उसने क्या पूछा है हमसे, पूछा प्रिंसिपल। 2% की वैल्यू अगर 120 के बराबर, प्रिंसिपल क्या होता है 100%। 100% के लिए यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 50 से करेंगे और यहाँ भी 50 से करेंगे, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 6,000, 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 100%, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। पहले R% की रेट पर उसने उधार लिए थे 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ R% + 2%, यानी कि R+2 रेट 2% से बढ़ गई। फिर हमने इसका डिफरेंस लिया कितना है 2%, 2% की वैल्यू की वजह से 120 रुपये से ज़्यादा देने पड़े। 120 रुपये अगर ज़्यादा दे रहा है 2% के लिए, तो 100% के लिए कितना देगा 6,000, और 100% का मतलब क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। तो हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन सी में, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ ये दे रहा है 3 नंबर हैं, जो दूसरा नंबर है वो 3 गुना है पहले का, और जो तीसरा नंबर है वो दुगना है दूसरे का। अगर उनका तीनों का एवरेज 70 है तो तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। 3 नंबर है हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई 3 नंबर है, जैसे मैंने 3 नंबर मान लिए, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो सेकंड नंबर है वो 3 गुना है पहले का, सेकंड नंबर 3 गुना है पहले का। अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, जो तीसरा नंबर है वो दुगना है दूसरे का, जो तीसरा नंबर है वो दूसरे का दुगना है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 1 3 6, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि तीनों का एवरेज 70 है, 6 और 1 3, 6 और 1 7 और 3 10, 10x, ठीक है। इसका एवरेज 3 = 70, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। और उसने क्या पूछा, सबसे छोटा नंबर पूछा है। सबसे छोटा इन तीनों में क्या है 1 है, यानी कि अगर ये मैंने x माना होता तो क्या निकालनी 1x की निकाली, 1x की वैल्यू कितनी है 70 है, 1x की वैल्यू कितनी है 21। तो हमसे यही पूछा सबसे छोटा जो हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन रखा है हमसे, डी, ठीक है। ए बी सी 3 नंबर, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये रेशियो ले लिया मैंने, x मान लिया, तीनों का एवरेज 10x/3 किलो 70, एक की वैल्यू 21, 21 पूछी 21 हो जाएगी, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कह रहा है कि एक आदमी अगर 6:30 बजे चलना स्टार्ट करता है और उसे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है। अगर उसकी शुरुआती चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 3/5 यानी कि 3/5 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर घटा दी, 2 किलोमीटर से घटा दी, यानी कि पहले 4 थी अब 2 घटा दी, कितनी रह गई? 4 रह गई अब, ठीक है। पहले 6 थी, 2 घटा के 4 रह गई अब। और वो कह रहा है कि अब वो किस समय पे अपनी डिस्टेंस को पूरी कर लेगा, ठीक है। यानी कि कितने बजे वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा, ठीक है। आइए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है एक आदमी अगर 6:30 बजे स्टार्ट करता है, 6:30 AM, यहाँ से उसने जाना स्टार्ट किया, ठीक है। डिस्टेंस थी हमारी 30 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया? इसका 40% कितना हो गया? 12। 2/5 3/5 है सर, 3/5 है ना? हाँ 3/5 है, 3/5 यानी कितना हो गया हमारा? 3/5 यानी कि 18। 18 डिस्टेंस उसने कवर कर ली, ठीक है। 18 डिस्टेंस उसने कवर करी है कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा उसे? 3 आवर लगे होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बची हुई डिस्टेंस कितनी बची हमारी? 12 बची, 12 बची। और स्पीड उसने कितनी कम कर दी? 2 कम कर दी, कितनी बची? 4, ठीक है। अगर 2 स्पीड कम कर दी तो कितनी बची? 4 बची। और उसे कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। चलना स्टार्ट किया 6:30 बजे सुबह, 3 घंटे जे कितने लग गए? 6 घंटे लग गए। 6:30 और 6 कितना हो गया? 12:30। इतने बजे पहुंच जाएगा उसे जहाँ भी जाना है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मेच्योरिटी होगी जिसकी वैल्यू कुछ समय बाद, यानी कि एक मेच्योरिटी है जिसकी वैल्यू कुछ होगी। अगर 2 साल बाद 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाती है? उसकी कीमत हो जाती है 14,400 रुपये। तो क्या पूछा उसने? प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन पूछा है, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या है भाई? रेट दे रखी है 20% की, 20% की रेट है, टाइम है 2 साल का। 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू हो जाती है यानी कि अमाउंट हो जाती है, कितनी हो जाती है? 14400, ठीक है। 20% और 2 साल, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? 20 + 20 + 20 × 20/100। ये किसके लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये 40% आ जाएगा। और ये क्या हमारा 100% तो अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल हो गया, प्लस ये इंटरेस्ट लगेगी, कितना देर का? 14,400। कितना हो गया? 140% की वैल्यू कितनी आ गई? 14,400, ठीक है। हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल पूछा है। तो 100% कितनी हो जाएगी? 10,000, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है। कोई अगर डाटा दे रखा है, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो हायर वैल्यू होगी और जो लोअर वैल्यू होगी, यानी कि हाईएस्ट माइनस हायर नहीं, हाईएस्ट करो इसे, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हमारी रेंज होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है? एक डाटा दे रखा है जिसमें हमें रेंज निकालनी है। अच्छा इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? हमें 9 दिख रही है। सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? सबसे छोटी हमें दिख रही है 3 दिख रही है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी? 9 - 3 = 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है सी में, ठीक है। इस रेंज को परास बोलते हैं हिंदी में, परास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, वह नंबर ज्ञात कीजिए 6 गुना जिसका 6 कम है, फाइंड द नंबर 6 टाइम्स ऑफ विच 6 < 60, ठीक।
एक नंबर याद करना हमको, वो क्या कह रहा है, 6 टाइम्स ऑफ विच, मैंने कोई नंबर है, मान लिया वो नंबर मैंने मान लिया x, इसका 6 गुना, ठीक है, 6 कम 6 लैक्स एंड 60, 6 टाइम्स ऑफ विच इज 6 लैक्स एंड 60, ठीक है। फाइंड द नंबर 6 टाइम्स ऑफ विच इज 6 लैक्स एंड 60, 6x 66, x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। फाइंड द नंबर, एक नंबर याद करना है 6 टाइम्स ऑफ विच, इसका 6 गुना, ठीक है, इज 6 लेस देन 60, ठीक है, कितना है, 60 से 6 कम है, यानी कि जो 6x नंबर है वो 60 से 60 कम है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, एक को कितना आ जाएगा 9। एक बार और बता देता हूँ मैं, कोई नंबर होगा उसका 6 गुना, 60 से 6 कम है, ठीक है, 60 से 6 कम का तो 54, x की वैल्यू 9। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, रेशियो दे रखा है W रेशियो 0.89। अच्छा मैं कोई चीज़ बता दूँ पहले, जैसे ये लिखा है A रेशियो 2, ये लिखा फिर मैंने यहाँ लिखा मैंने 8 रेशियो B, ठीक है। अब हमें ये एक प्रोपोर्शन दे रखा है, हमें डायरेक्ट निकालना है A और B का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें चेंज कर लेते हैं पहले, B रेशियो 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सामने छोटी सी बात लिखी, A रेशियो 2 प्रोपोर्शनेट B रेशियो 6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्ट मुझे बताओ A रेशियो B कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका सीधे सा मतलब, और जो छोटी सी बात, तो इसमें ये जानने की ध्यान रखनी है हमको, पास वाला नंबर 5 से गुणा हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ठीक है। पास वाला नंबर इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 6 से रेशियो 2B, ठीक है। और जो A के सामने कितना लिखा है 2, वेरिएबल को भूल जाओ, A के सामने कितना लिखा है 2, A की वैल्यू 2, B के सामने कितना लिखा है 6, किस 6, ये बात समझनी थी आपको, ठीक है। जो पास लिखा उसका 5 से मल्टीप्लाई, जो दूर लिखा उसका 2 से मल्टीप्लाई, 6 से रेशियो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर जो A के सामने लिखा है 2, वेरिएबल को छोड़ दो, जो नंबर लिखा हुआ है वो A की वैल्यू हो जाती है, जो B के सामने लिखा है 6 वो B की वैल्यू हो जाती है, तो रेशियो निकालेंगे 1 रेशियो 3 आ गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, W 0.809 रेशियो 6, तो हमसे W फाइंड करा रहा है हमसे, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका इससे 6W इज इक्वल टू 9 इंटू 0.80, ठीक है। सिंपली करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार, इतनी बार, 0.4 टाइम्स, W कितनी आ जाएगी 3 चौके 12, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। कौन से में दे रखा है, जी दे रखा है। अच्छा इसमें एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद लगाना पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारा, एक ट्रेन है जो कि 80 की स्पीड से जाती है, पहले 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाती है 60 की स्पीड से। हमें क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा एवरेज स्पीड निकालनी है हमको, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या पूछ रहा हूँ हमसे, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। यानी कि एक गाड़ी है, पहले वो गई एक्स की स्पीड से जाती है, मान लो कुछ किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर वो वाई किलोमीटर की स्पीड से जाती है, फिर कुछ किलोमीटर चलती है, फिर हमको क्या निकालना है कि पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, जैसे पहले वो कितनी चल रही है, पहले जितनी चल रही है बाद में चल रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
ये हमारा सिंपल सा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसने डिस्टेंस कितनी चली है, पहले कितनी चली है उसने, पहले चली है 60, बाद में कितनी चली है 30, कितने हो गया 90 चल ली, ठीक है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहले किसकी स्पीड से गया 40 गया 80 की स्पीड से, यानी कि 1.2। फिर बाद में क्या है 60 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है 60 की स्पीड से, फिर 1.2, ठीक है। तो कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है ना वो कुछ और दे रखी है। जैसे पहले वो कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, बाद में कितना है 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 70 किलोमीटर चलना है उसको, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर चला वो गया 80 की स्पीड से, यानी कि 1/2, ठीक है। फिर वो लास्ट में गया 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से, फिर 1/2, तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा ए बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं 48, 36, 32, 72। हमसे क्या पूछ रहा है वो ए बी पूछ रहा है, यानी कि ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा अगर हम इसको देखें, अगर इसके फैक्टर करें, तोड़ें इसको, तो क्या बनेगा ये 12 चौक 48 बनेगा, ठीक है। अगर मोटा मोटा फैक्टर करें तो 12 चौक 48 और 12 और 4, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिफरेंस, 12 चौक डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके करेंगे 8 चौके 32, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, ये भी नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस करेंगे 9 चौके 36, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 9 चौके 36 भी है और डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और एक वेरीफाई और करना है हमको, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 97 के बराबर आना चाहिए। ये तो आएगा 97 प्लस 4 16 बराबर 97। अच्छा ये तो अप्रोच होगी क्वेश्चन से, अब इसको बेसिक से कैसे करना है ये और देख लो एक बार, ठीक है। दे रखा है ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 दे रखा है, हमसे पूछा है ए बी, ठीक है। कैसे करेंगे ये, इसको निकालने के लिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ये तो 97 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ओ बी कट जाएगा, क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालना है ए बी निकालना है, ठीक है। और हमें ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे या प्लस करेंगे, इसको भी करेंगे, इसका भी सेम मतलब वही आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, इसको खोलेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ए माइनस की वैल्यू कितनी रखी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2ab इजिकल टू 97, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू 7 से 5 के 2 9 हो गए 7, ए बी कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारा बेसिक से हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी। एक बार समझाता हूँ मैंने क्या किया इसमें, देखिए हमको इसकी वैल्यू दे रखी है, ये बनेगा कैसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस पूरे को इसके को रख दिया हमने, ए माइनस बी की कितनी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab इजिकल टू 97, ठीक है। फिर हमने क्या निकालने से ए बी की वैल्यू निकाल ली जो हमसे पूछी है, 36 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिससे 391 और 318 को अगर डिवाइड लगाएं तो 7 और 6 क्रमशः रिमाइंडर बचता है, ठीक है। एक नंबर है 318 और एक नंबर है 391। क्या कह रहा है वो, इसकी बारी में रिमाइंडर बच रहा है 7, इसकी बारी में बच रहा है 6, ठीक है। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड लगाए परफेक्टली, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। आइए अगर ये रिमाइंडर बच रहा है तो पहले इसको घटा के लिख लेते, तो कितना आ जाएगा जी 300 नहीं कुछ गड़बड़ है
391 पर 7 बच रहा है, इस पर बच रहा है 7, इस पर बच रहा है 7, 6। इसको डिफरेंस लेंगे इसका, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 312। इसका डिफरेंस लेंगे 384, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा था हमने रिमाइंडर हटा दिया। अब जो वो नंबर हो गए, अब इसको हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अब हमें इसमें से दो नंबर फाइंड करना है, बड़े से बड़े। अब बड़े से बड़े नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड लगाए। ऐसा नंबर तो कौन सा हो सकता है, पहले लेंगे इनका एस सी एफ। अब एस सी एफ कैसे निकाल लेंगे, एस सी एफ निकालने के लिए इनका लेंगे दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 72। अब या तो वो नंबर 72 होगा जो इन दोनों को डिवाइड लगाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, या इन दोनों का कोई इस 72 का कोई फैक्टर होगा। 72 का फैक्टर जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है और 72 भी हो सकता है, ठीक है। अब 72 के फैक्टर करके देखेंगे तो 24 भी होता है, 36 होता है, 72 होता है, ठीक है। इससे तो जाएगा नहीं जी, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं जाएगा पूरा, करके देख लीजिएगा। 36 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 24 से हो जाएगा, ठीक है। 24 से कैसे होगा, 24 से कम 24, 7 बचे, 24 थी 72, ये डिवाइड हो गया पूरा। फिर से देखते हैं, 24 से कम 24, 14 बचा, 24 सिक्के 144, तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन 36 से नहीं होगा, किसी भी नंबर से नहीं होगा, हो बाकी जैसे 8 से तो हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, बड़े से बड़ा। इनसे बड़ा तो ये है, ठीक है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, 36 से नहीं होगा, 72 से ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 24 आ गया। तो 24 वो नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड लगा सकता है, इसको भी डिवाइड लगा सकता है, फिर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर इससे हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, इससे इसको डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मुझे रखा है ये, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा। एक बॉक्स है जिसके अंदर 20 आइटम है, वो 64 रुपये में ख़रीदा गया। कब, जब 20% की छूट मिलती है। तो क्या बताना हमें, प्रत्येक आइटम की जो उस बॉक्स के अंदर उसकी हमें कीमत बतानी है, ठीक है। ओके, हमें अगर हमें 20% की छूट मिलती है तो इसके बाद का मतलब है हमें उसके लिए 80% पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि कोई आइटम 100 रुपये का था, जैसे हम बाज़ार से कोई आइटम लेके आए, 100 रुपये का आइटम था, अगर हमें दुकानदार ने 20% की छूट दी तो हमें कितने का पड़ेगा, वो 80 का पड़ेगा, ठीक है। जब 80 का पड़ेगा तो उसको 80 की जो वैल्यू है वो देनी पड़ेगी, 80% हमको देना पड़ेगा। अब उसने 80% के लिए हमें पैसे कितने लिए, उसने हमसे लिए 6400 रुपये, ठीक है। और जो आइटम हमने लिया, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर 20 आइटम थे, ठीक है, 20 आइटम लिए। अब मुझे पूछ रहा है कि हमको 20 आइटम में प्रत्येक की आइटम की कीमत कितनी की पड़ी, ठीक है, ये निकालना है हमको, ठीक है। आइए देखते हैं, 20% हमको छूट मिली, इतने का डिस्काउंट मिला, इतने की पड़ गई, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है, ठीक है। अगर 80 की 6400 है तो 100 कितनी हो जाएगी, 100% की जो हो जाएगी 100% की 10,000 हो जाएगी, ठीक है। नहीं, 8,000 होगी, 8,000, ठीक है। ये 8,000 किस चीज़ की है, जो 20 वस्तु की कीमत है, 20 की है, लेकिन हमको कितनी निकालनी है, 1 की निकालनी है। तो 20 से डिवाइड लगा दें, कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी मैंने क्या समझाया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है जी हमारा, ये दे रखा है हमारे ऑप्शन में सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एंगल एम एंड एंगल एन दोनों की वैल्यू दे रखी है 60 और 30 क्रमशः है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, साइन एम इंटू कॉट एन, ठीक है। क्या निकालना है हमको, साइन एम की कितनी दे रखी है 60 इंटू कॉट एन की कितनी दे रखी है 30, यही है ना। साइन 60 की होती है √3/2, कॉट 30 की होती है √3, कितना आ जाएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x 25% काम 20 दिन में करता है, अगर y x को ज्वाइन करता है तो वो दोनों मिलके रिमेनिंग काम 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो बताओ y अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये कह रहा है x 25% काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो x पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 100 दिन में कर लेगा।
80 दिनों में करेगा। अगर एक्स 25% काम करता है 20 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में करेगा? 80 दिनों में, क्योंकि ये 4 गुना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक्स पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है? 80 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर वाई आ जाता है, वाई इसको ज्वाइन कर लेता है, तो दोनों मिलके रिमेनिंग काम 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग काम, अच्छा रिमेनिंग काम हमारा 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कीजिए आप, जैसे अगर x हमारा 1/4 कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब बचा कितना हमारा? 3/4 बचा। कौन कर रहा है? x + y कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है ख़त्म? 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 80, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 4 = 80, 1, यानी कि x पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 80 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और x और y यहाँ पे निकालेंगे एक की वैल्यू, 3 से 5 बार, 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा? 20। x पूरा काम करेंगे 80 दिन में, x और y पूरा काम करेंगे कितने? 20 दिन में। ठीक है, आ गया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 80, इफिशियंसी इसकी 1, इन दोनों की 4। अगर x की 1 है, x की अगर 1 है तो y की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि टोटल 4 है। अब वो पूछ रहा है कि अगर पूरा काम अगर y अकेला करता तो कितने दिन में कर लेगा? पूरा काम कितना? 80, कौन कर रहा है? y। कितना करेगा? 26 × 78, 2 सही 3 बट्टा 2 सही 3, 26 सही 2/3 दिनों में करेगा। अगर कौन करेगा ये अकेला? y। ठीक है, कौन ऑप्शन में दे रखा है? ये रखा हमारा ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। एक बार लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गया हो। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर x 20% काम कर रहा है 20 डे में, 20 डेज में अगर 25% काम कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये 100% कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। ठीक है, अब बोला बाद में कि अगर x के साथ y जुड़ जाता है, x के साथ y जुड़ गया, और रिमेनिंग काम 25, 100 का मतलब 25 तो हो गया, बचा कितना? 75%। 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, इस बात को मैंने क्या लिखा? 75% 15 दिन में। अगर 75% 15 दिन में, तो 100% कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में, क्योंकि 15 × 15, 15 × 5 = 75, 5 को 20 बनाना, कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 100 बनाना, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 20 का। यहाँ 20 का करेंगे तो यहाँ 20 का करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद क्या किया? 80 और 20 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, फिर दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी। उसके बाद y का काम पूछा है, तो y का काम कितना आ जाएगा? y/3, 80 कितना आ जाएगा? 26 सही 2/3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज हमने पूरी 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और बिना स्किप पहले वीडियो देखना, और पहले वीडियो पॉज करके खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।